ईवीएम माता को जानने लगे। इसके पहले ईवीएम माता चर्चा पे नहीं होती थी। जब यहाँ कलेक्टर मैडम थी, वो क्या नाम था, मैथिल मैडम, उस समय भी आप लोगों ने तमाशा देखा है। 8 के 8 विधानसभाओं को किस तरह से लूटा गया है। और इस बार भी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम, ये सब रीवा जिले में अपनी पोस्टिंग को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके इशारे पर ये भी किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं गलत काम करने को, क्योंकि इन्हें रीवा में पोस्टिंग चाहिए। रीवा में जितना ये माइनिंग में लूट कर लेते हैं, कोरेक्स में लूट कर लेते हैं, गलत तरह के काम कर लेते हैं, ये और जिलों में संभव नहीं। तो ये यहाँ पर अपनी पदस्थापना बनाए रखना चाहते हैं। और बदले में इनको क्या है भाई, ये ज़मीन फ्री में लिखवा रहे हैं। यहाँ पर शिल्पी प्लाजा के पीछे ज़मीन कौड़ियों के भाव 1000 रुपये के अंदर के रेट से एक शंकर कृष्णानी को दी जा रही है, जो रिवर फ्रंट बना रहे हैं, और वो वही प्लाट काट के 35,000 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से बेच रहे हैं। आप लोगों को न मालूम होगा, आपका ये भी चला गया, क्या कहते हैं, जहाँ तानसेन कॉम्प्लेक्स, आपको पता नहीं होगा, ये लूप बिगाड़ रहा था समदरिया के कॉम्प्लेक्स का, ये भी चला गया उसी को फ्री के भाव। अब क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है, रीवा की जनता वोट दे रही है इसके बाद भी, इसलिए हम लाचार हैं, मजबूर हैं। तो जहाँ बड़े नेता आर्थिक अनियमितता और इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं हजारों करोड़ के, वहाँ 2, 4, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ अगर अधिकारी कमा रहे हैं तो ये क्यों बोले। इनको तो बस इतना चाहिए कि सत्ता मिल जाए, वोट मिल जाए, किसी तरह वोट लुटवा लें। अभी जो ताज़ा मामला ये है कि गुजरात की विमुक्ति सॉल्यूशन, आप नेट में देखिएगा इस कंपनी को, ये इसी में सर्वर और इसकी स्पेशलिस्ट है। पिछले बार भी इसी ने यहाँ खेल किया था, विधानसभा चुनाव में भी इसी ने खेल किया था। वो तो ईश्वर की कृपा थी, ये कैलकुलेशन में 7-8 हमारे विधानसभा को ये सिरमौर में जोड़ लिए थे, तो इनकी कैलकुलेशन फेल हो गई, तो 630 वोट से हम बच के निकल गए। हमारा ऐसा मानना है ये 20,000 वोट का खेल किए थे, लेकिन इसके बाद भी ईश्वर की लाठी से ही बच नहीं है। अभी फिर वही विमुक्त सॉल्यूशन है, जो अभी प्रत्याशी जी नीलम जी बता रही थी, वो नाम क्या है उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो लड़के का, वो अखिलेश करके, वो कोई है, कहीं संविदा कर्मचारी है, कोई कर्मचारी है, वो कहीं से कहीं तक अधिकृत नहीं। पिछली बार भी उसको बड़ा करके बाहर कराया गया था। वो कुछ लोगों को लेके बार बार जाता है। हमारे एजेंटों ने बताया कि गुजराती में जिनको लेके जाता है वो गुजराती में बात करते हैं, और जब और ज़्यादा उसकी छानबीन की गई तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इनके पास कैमरा, सॉफ्टवेयर और इसका ठेका है, इसलिए ये आते हैं। ये कार में लैपटॉप लेके बैठते हैं, और जो आजकल आपने देखा होगा कि चंद्रमा में सैटेलाइट के जरिए, वेब्स के जरिए लैपटॉप से यान उतार दिया जाता है चंद्रमा में, तो ये तो ईवीएम मशीन है, कोई बड़ा काम नहीं है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लैपटॉप लेकर के अपने कारों में बैठ के करते क्या है। कल भी ये 2 घंटा 19 मिनट बंद रहा। कौन से विधानसभा का बंद रहा? सिर्फ सेवरिया, सिरमौर और त्योथा। पूरा रीवा जानता है कि इन 3 विधानसभाओं में कांग्रेस को अच्छी खासी लीड थी। और गुड़ के बारे में आप उतना चर्चा में नहीं है, पर 3 विधानसभाओं का तो एकदम हल्ला है। और इन्हीं 3 विधानसभाओं का कैमरा कैसे फेल होता है, और 2 घंटे 19 मिनट, इसका मतलब कि इन्होंने कल अपना काम कर दिया। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इन्होंने वोटों में हेरा फेरी, क्योंकि लास्ट का टोटल ये मिला देते हैं और पहले उसकी स्टडी करके वेब से अपने सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कितना वोट किसको गया, उसी को आपस में शिफ्ट करके टोटल वही का वही रखकर, हमें ऐसा लगता है कि इन तीनों विधानसभाओं में ये खेल कर चुके हैं। पिछला जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय इसी तरह का काम पन्ना में भी हुआ। तो वहाँ का एक प्रत्याशी था भरत मिलन पांडे, उसने काफ़ी उपद्रव किया, उसने काफ़ी संघर्ष किया, और उसका परिणाम ये आया कि इनका एक सेंट्रलाइज्ड कैमरा होता है, जो इनका जो सर्वर रूम होता है जहाँ से कंट्रोल करते हैं, वहाँ इनका एक और कैमरा होता है।
उसका फिर इनको प्रिंट निकाल के देना पड़ा और वहाँ ले जाके दिखाना पड़ा। ये हमें भी दे सकते हैं उसको, पर नहीं है कि इन्होंने कल 2 घंटे 19 मिनट में इन्होंने गड़बड़ करके और उसको ईवीएम मशीन को हैक करा करके इन्होंने वोटों में हेराफेरी कर दी है। मुझे ऐसी पूरी तरह से आशंका है। और ये जो कृत्य है ये भारत निर्वाचन आयोग की कंडिका 13.55.1 का खुला उल्लंघन है, जिसमें इसका नियम निर्देश है कि ये इसको कहाँ तक जा सकते हैं, ये वहाँ नहीं जा सकते, कैमरा बंद नहीं हो सकता और वहाँ प्रवेश वर्जित है। इसका इन लोगों ने खुला उल्लंघन किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदया हैं और मुझे उन पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमने विधानसभा में 6 घंटे संघर्ष किया है। पूरा सब कुछ हो जाने के बाद, वेबसाइट पे वोट लोड हो जाने के बाद भी प्रमाण पत्र पाने के लिए 6 घंटे संघर्ष किया, तो मुझे उन पर भरोसा नहीं रहा है। और कल वाली घटना के बाद प्रत्याशी महोदया ने रीवा की जनता जनार्दन से अपील की है कि इस कठिन दौर पर संबल प्रदान करें। प्रशासन पर तो भरोसा नहीं रहा, पर उस जनता जनार्दन पर ज़रूर भरोसा है जिसने वोट दिया है, और उस पर ज़रूर भरोसा है कि अगर ये गलत काम करेंगे तो एक संवैधानिक लड़ाई रीवा की जनता 4 तारीख को ज़रूर लड़ेगी। फिर से आग्रह है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके इस मामले में कलेक्टर महोदय अपना स्पष्ट बयान दे करके विधिवत नियम निर्देशों के अंतर्गत इसका खुलासा करें कि 2 घंटे 19 मिनट हुआ क्या। हम इनका कैसे विश्वास मानें? 200 से ज़्यादा लोग इनामी अपराधी और जिला बदर हैं। एक लेटर दिया गया, ये लेटर है मेरे द्वारा कि साहब आपके यहाँ जितने इनामी बदमाश हैं और यह जिला बदर हैं, ये हमने दिया है कितनी तारीख को, 27/5 को, और ये पत्रिका में न्यूज़ छपी है कब, 28 या 29/5। पत्रिका में तुरंत आया कि 5 जिला बदर के 5 आरोपी पकड़े। छोटे छोटे गरीब लोगों को तुम जेल में ठूसे दे रहे हो, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई ठेला लगा रहा, कोई रिक्शा चला रहा, उनको जिला बदर और इनामी बना देते हो चुनाव में। और ये जो बड़े अपराधी 200, इन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। लिखने के बाद 4-5 तुरंत पकड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने इनको भी बताया है, एसपी साहब को भी बताया है, बात करके बताया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और आपसे भी कह रहा हूँ और ये बात उनसे भी कहा कि ये 200 अपराधियों में से 6 को छोड़कर बाकी के वोट कैसे पड़ गए। वोट तो आप प्रमाण पत्र, उनका आई कार्ड लेके डालते हो, सब कुछ करते हो, हस्ताक्षर कराते हो, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। वहाँ आपकी पुलिस होती है, वहाँ आपका थाने का वो होता है, सब कुछ होता है। फिर इन अपराधियों के वहाँ वोट कैसे पड़ गए, इससे बड़ा आपको तो कोई सबूत नहीं चाहिए ना कि ये वोट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जिला बदर के आरोपी हैं और इनामी बदमाश। आप जब इस लेवल तक संरक्षण दे रहे हो सत्ताधारी नेताओं के इशारों में, तो आप किस हद तक इस चुनाव में जाओगे, इस बात का अंदाज़ा है। 4 तारीख को असली परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हम लोग ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम हैं अनुराग तिवारी, आप भी जान रहे हैं, 5 साल से पदस्थ हैं। ये इनके रिश्तेदारी के लोग हैं। ये रीवा में हर गलत काम इनके इशारे पे करते आए हैं। यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार, ये लोग 5-5, 6-6 साल से पदस्थ हैं। टीआई अवनीश चौराहा में पदस्थ है, चुनाव आयोग का आंखों में धूल झोंक के सेवरिया, और सेवरिया से अब यही इनका आपस में ये सब अवैध कारोबारों में जुड़े हुए हैं। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा को कंक्रीट का जंगल बना दिया और कोरेक सिटी बना दिया। अब आप खुद देखो कि जब लोक परिसंपत्ति विभाग बना है, जिससे ओपन ऑक्शन हो रहा है ज़मीन का, 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जो ज़मीन बिक रही है, वो 1000-1200 रुपये के रेट में शिल्पी प्लाजा के बगल से आप वो कौन शंकर कृष्णानी को आप ज़मीन दे दिए। अरे किसी और को नहीं दे दिए, वो तो नाम है, सब आप ही ले रहे हो। ये सब ब्रिज उज के खेल सब आप ही के हैं, टेंडरों के खेल सब आप ही के हैं। ज़मीनों का ये आपने तानसेन कॉम्प्लेक्स को भी अब गिरा रहे हो अगले महीना, ये सब आप ही का खेल है। इधर आप उनको ज़मीन दे रहे हो और उधर आप 35,000 के भाव उसको बेच रहे हो, जबकि लोक परिसंपत्ति विभाग बना हुआ है।
जो ओपन ऑक्शन कर रहा है तो ज़मीनें 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जा रही हैं। आपका सतना बस स्टैंड देख लीजिए, रीवा का एक यहाँ हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसको आप देख लीजिए। और यही अधिकारी कलेक्टर वगैरह के ही प्रस्ताव पे तो ये वहाँ शासन तक जाता है, फिर उसमें मंडल के थ्रू उसमें सेलेक्ट होता है, और ये कर रहे हैं। तो मैंने रीवा में टोटल अंधेर गर्दी मची हुई है, किसी तरह का न्याय नहीं है, बच्चे नशे के चपेट में हैं, अवैध नशे का कारोबार नेताजी के संरक्षण में फल फूल रहा है, अधिकारी दोनों हाथ से नोट बटोर रहे हैं और बदले में चुनाव जिता रहे हैं। मेरा यही आपके सामने इस सच को रखने का आशय था, और पर्यवेक्षकों को भी ये हम पत्र देंगे, और 4 तारीख को ये क्या करते हैं, क्या सामने आता है, उसको हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, और इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। वहाँ काउंटिंग में ये इनसे पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी कि ये गलत नहीं करने पाए। मैं आप सबका पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में हमें जनता चुनाव हरा देना, क्या दिक्कत है। जनता वोट नहीं दे कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, जनता की इच्छा है, अगर हम उस वोट से हारते हैं हमें सहज स्वीकार, लेकिन जनता वोट दे रही है और ये वोट को पलटे दे रहे हैं, ये हमें स्वीकार। आप सबका सहयोग चाहता हूँ, यही सब बातें आपके माध्यम से पब्लिक तक ले जाना चाहता था, इसलिए आपसे। हमें आज जानकारी हुई कि कल 3 जगह के कैमरे, 3 विधानसभा के कैमरे बंद पाए गए 12 बजे से लेकर 2:19 के बीच। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदया, कि ये सब हर बार ये कांग्रेस के लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ होता है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसा अनुमान है कि मुझे जहाँ वोट ज़्यादा मिले हैं 3 विधानसभा, सिरमौर, सिमरिया और त्योथर, वहीं का कैमरा क्यों बंद हुआ। ये ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 3 जगह का ही कैमरा बंद हो जाए। और भी विधानसभा हैं, 8 विधानसभा हैं, लेकिन 3 जगह का ही कैमरा बंद पाया गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने जानकारी चाहिए तो हम लोग को सही जानकारी भी नहीं दी गई। ये गोड़ करे कोई हैं, उनसे फिर हम लोगों ने कहा तो उन्होंने इसकी जांच करवाई और फिर कैमरे सही करवाए, लेकिन सही उन्होंने भी जानकारी पूरी नहीं दी कि किस वजह से कैमरे बंद हो गए थे। हमारे जो लोग वहाँ लगे हुए हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी फ़ोन पर कि यहाँ पर कैमरे बंद है 2 घंटे से। और फिर जब हम लोगों ने अपने लोगों को भेजा वहाँ, और भी जो हमारे हैं एजेंट वगैरह सब गए वहाँ, तब पता चला कि 2 घंटे से कैमरे बंद हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा हर बार क्यों हो रहा है। और अगर भाजपा के लोग इतने विकासवादी हैं और इतना उन्होंने काम किया है तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है। भाई 2-3 दिन बचे हैं परिणाम आने में, तो 2-3 दिन का इंतज़ार कर लें। और पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि एक कोई क्या नाम है, अखिलेश नाम का कोई व्यक्ति है रीवा का, वो उस बार भी गड़बड़ कर रहा था कुछ, फिर उसको हम लोगों ने कहा, तब फिर किसी तरह उसको बाहर निकलवाया। तो हर बार इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनाव आप लोगों से छुपा नहीं है कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा के साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया था, प्रमाण पत्र न देना, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदया का भी ये कहना कि केपी त्रिपाठी जी को किसी तरह से जिता दो। अंदर की जो बातें हैं ये खुल के बाहर आई थी, आप लोग ही जानते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। और जिला प्रशासन अगर भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है तो फिर चुनाव नहीं कराना चाहिए था, वैसे ही भाजपा बन जाती। और अगर इस बार मोदी सरकार आई तो वैसे ही चुनाव नहीं होगा, आप सब भी जानते हैं। लेकिन भाई इस बार जो लड़ाई लड़ी गई है तो उसमें जो भी है तो सही और गलत में न्याय मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी जनता ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सामने आएगा। आप जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। ये गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात की कंपनी को, है ना, हर बार उसी को क्यों दिया जाता है ये कैमरा सही करने के लिए, सुधारने के लिए, कैमरा लगाने के लिए? क्या हमारे यहाँ पर और कंपनियाँ नहीं हमारे मध्य प्रदेश में, क्या कि गुजरात की कंपनी आएगी उसको बनाने और बिगाड़ने के लिए? क्योंकि ये उसके इशारे पे ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। 3 विधानसभा की जो ईवीएम है उसको ये हैक करना चाह रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है इसमें ईवीएम में, तो विधानसभा इसका जो जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे
और अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग कलेक्टर के कार्यालय के सामने कलेक्टर के खिलाफ़ धरना देंगे। और ये कोई ऐसी वैसी हवाई बातें नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मेरा सिर्फ आप सबके माध्यम से ये निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि अगर सही तरीके से चुनाव हुआ है तो सही तरीके से उसका रिजल्ट भी आने दें। इसमें किसी भी तरह की हम लोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।